अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जर्मनी के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हम बुनियादी तौर पर तीन एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एक, ये जो इलेक्शंस हैं जर्मनी के, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, जर्मनी का सिस्टम कैसा है, शॉर्ट सी बात करेंगे। एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स के जो मेजर पार्टीज़ हैं जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, वो कौन सी पार्टीज़ हैं, उनका एक शॉर्ट सा प्रोफाइल देखेंगे और फिर उन इलेक्शन का रिज़ल्ट देखेंगे और उसको एनालाइज़ करेंगे इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या है। नेक्स्ट एपिसोड जब होगी नाज़रीन, उसके अंदर हम बात करेंगे इन इलेक्शंस का जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ जर्मनी है उस पर क्या लिंक होगा, उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। बट बिफोर वी गो ऑन, अगेन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा नाज़रीन, दिस इज़ अगेन द प्रोग्राम जो कि एक करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का प्रोग्राम है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्राम द नेक्स्ट वेडनेसडे, प्रॉब्ली द 5th of March 2025, और this course is going to cover all the topics of current affairs and Pakistan affairs जो CSS के लिए या PMS के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट कॉन्टैक्ट, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट। अब आते हैं नाज़रीन जर्मनी के अंदर होने वाले जो फेडरल इलेक्शंस हैं उनके ऊपर। जर्मनी इज़ अ काइंड ऑफ फेडरेशन जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद है। लाइक पाकिस्तान, हम फेडरेशन हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जर्मनी के अंदर जो पार्लियामेंट है दैट इज़ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और चूँकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो जो लोअर हाउस है वहीं से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और द लोअर हाउस ऑफ द जर्मनी इज़ कॉल्ड द बंडेस्टैग। और जो बंडेस्टैग है इसके जो मेंबर्स हैं दे आर 630, एंड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट अ पार्टी नीड्स और गवर्नमेंट नीड्स to have absolute majority, that is 316 members vote is required to get the chancellor or equivalent to the prime minister gets elected through vote of confidence. So इन 630 members के लिए election हुए थे on the 23rd of February 2025, और ये जो elections हैं these are the elections for the 21st Bundestag। जो 21st उसका जो term होगी वो शुरू होगी, it has to start in the coming days। नाज़रीन, ये जो बंडेस्टैग है, जैसे मैंने कहा कि ये जर्मनी का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, एंड देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ दीज इलेक्शंस विल नॉट ओनली डिटरमिन द व्हाट काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी एस्टैब्लिश्ड बट विल आल्सो डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ लॉज द जर्मनी वुड सी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दीज इलेक्शंस। बिफोर आई गो ऑन टू एक्सप्लेन डिफरेंट पार्टीज़ दैट वर कंटेंडिंग इट, ऑब्वियसली बात है हम सबसे बात करेंगे कि ये इलेक्शंस क्यों हुए। दीज वर द स्नैप इलेक्शंस, मेनली बिकॉज जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद 5 साल की टर्म पूरी नहीं की थी बंडेस्टैग ने, और उससे पहले ही इलेक्शन करवाने पड़े, मेनली बिकॉज जो लास्ट गवर्नमेंट थी which was under the chancellorship of Olaf Scholz, which was a coalition government of the 3 main parties, वो coalition government जो है वो collapse कर रही थी because of the budgetary issues. As a result, the Olaf Scholz party didn't have the majority in the Bundestag, and therefore they had to go for snap elections. And this was the date, जो 23rd February जो थी, it was announced to be the date of the federal parliament elections। और इन इलेक्शन के नतीजे में अब चूँकि इलेक्शन हो चुके हैं उसके रिजल्ट्स दे आर ऑब्वियस, और उसके बाद अब जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का जो सिलसिला है उसकी जो नेगोशिएशंस है दे आर गोइंग ऑन। हम उन पर बात करेंगे बाद में जाके। बट नाज़रीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जर्मनी है उसका जो सिस्टम ऐसा है विच इज़ सिंस द रीयूनिफिकेशन जब से हुई है जर्मनी की, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूँ तो दीज आर द 4th स्नैप इलेक्शंस। इट मीन दैट इट्स द 4th टाइम दैट इलेक्शंस हैड टू बी हेल्ड अर्लियर देन द टाइम। इससे पहले लास्ट जो स्नैप इलेक्शन हुए थे 2005 में हुए थे, बट उसके बाद से हमने देखा कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जो थी, शी मेड अ स्टेबल पोलिटिकल सिस्टम एंड हर पार्टी यूज टू गेट मेजॉरिटी ओवर देयर। बट जनरली स्पीकिंग जर्मन पोलिटिकल सिस्टम इज सच दैट वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनती रही है। सो दिस इज नॉट अनयूजुअल टू हैव अ काइंड ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट दिस टाइम टू, बिकॉज किसी एक पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो नहीं आई है, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेंगी। बट बिफोर वी गो ऑन, अब देखते हैं नाज़रीन के इन इलेक्शन में किन किन पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया, उनके मेजर लीडर्स क्या हैं, उनका शॉर्ट सा एक प्रोफाइल देखते हैं डिफरेंट पार्टीज़ का। ऑब्वियसली बिकॉज जैसे मैंने कहा ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टीपल पार्टीज़ हैं, उनमें से अगर मैं वन बाय वन बात करूँ तो नाज़रीन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज़ दैट पार्टिसिपेटेड इन दीज इलेक्शंस वाज द प्रीवियस कोलिशन पार्टनर्स ऑफ ओलाफ शोल्ज़ गवर्नमेंट, और दैट पार्टी इज़ कॉल्ड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, which is commonly known as the SDU, and it is led by the Friedrich Merz, and this party and Friedrich Merz is a conservative, obviously हम उनको right wing नहीं कह सकते, ultra right wing नहीं कहते, but he is kind of conservative who has his own policies। It was Merz whose decision to
actually not support the budgetary policies, had led to the collapse of the government, the previous government. And besides that, recently हम देखा कि जब एक इमिग्रेशन बिल पास हुआ बंडरस्टैग के अंदर, और उस पासिंग ऑफ द लॉ में जो लोअर हाउस में पास हुआ, उसमें इनकी पार्टी ने, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने, इट साइडेड विद एंड जॉइन हैंड्स विद द फार राइट की जो पार्टी है, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, AFD, उसके साथ मिलकर एक लॉ पास करवाया विच हैज़ सेंट अ बैकलैश, एंड दैट्स वाई इट इज़ बिलीव्ड कि जो एक्सपेक्टेड था दैट दे वुड गेन मोर सीट्स दैन what they actually got, और कितनी उनको सीट मिली हम उस पर बात करेंगे जाके, but he got much less votes mainly because of his one-time alliance with the far-right AFD, which is a clear indication that in future there is a possibility of both parties joining hands with each other. दूसरी जो इम्पोर्टेंट पार्टी है नाजरीन, वो जो करंट चांसलर हैं ओलेफ शोल्स, उनकी पार्टी है जिसको हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं, SDP कहते हैं, विच इज़ जनरली अ सेंट्रिस्ट पार्टी विच हैज़ हिस्टोरिकली डोमिनेटेड दी जर्मन पॉलिटिक्स। और ये सेंट्रिस्ट पार्टी जो है ये इट वाज वेरी पॉपुलर, बट ऑब्वियसली बात है, हम देखा कि इस पार्टी का जो डिक्लाइन है वो हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इवन दीज इलेक्शंस आल्सो प्रूव ट्रू दैट दिस पार्टी इज इन डिक्लाइन, एंड दैट्स व्हाई ओलेफ शोल्स सेल्स he clearly stated that he will not be part of the next government, and he kind of announced the retirement from the actual politics. Another party is the far right AFD, which is alternative for the Germany party, which is led by Alice Weidel, and Alice Weidel is a far right populist leader who has historically championed very aggressive and kind of जो far right के typical agendas हैं उस पर बात करते हैं। critical to migrants हैं, बल्कि इनफैक्ट दो उनके जो लीडर्स थे they were actually expelled from the party mainly because of the Nazi style slogans and Nazi style wording जो यूज़ की गई थी, which were banned in Germany at that time. They were expelled, and yesterday they were reincorporated back into the AFD party. So AFD party जो है वो एक मेजर काज ऑफ कंसर्न भी है, बट हमने रिसेंटली ये भी देखा कि जो एलान मस्क हैं उन्होंने और उनकी जो ट्रम्प की बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पब्लिकली सपोर्ट का इज़हार किया था AFD के लिए बिफोर दीज इलेक्शंस, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी जब म्यूनिख सिक्योरिटी समिट हुआ उसके अंदर भी AFD के हवाले से बड़ी क्लियरली बात की गई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दैट दे हैव कंसर्न्स अबाउट जर्मनी गिविंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू द फार राइट, एंड पर्टिकुलरली मेंशन वाज द AFD. Another party is the Greens party. नाम से है Greens party है. It is linked with the climate change and environment. Greens main agenda is to make sure that environmental protection is the top priority of the government. It is led by Robert Habeck, जो कि primarily environmentalist भी हैं, and he is a major champion of the environmentalists. The Greens are also playing a very important role. Another is the Left Party, which is led by the Hedy Rechnik, जो हेडी की गवर्नमेंट है, हेडी की जो पार्टी है जिसको लेफ्ट पार्टी कहते हैं, इट हैज़ रिसेंटली गेन्ड पॉपुलैरिटी. इन फैक्ट इट इज़ जनरली बिलीव दैट दिस पार्टी गेन्ड मेजॉरिटी मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड पर्टिकुलरली द टिकटॉक, बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स दे हैव मेड अ स्मार्ट यूज ऑफ दिस सोशल मीडिया. So despite having friction within themselves just before the elections, this party was able to perform much better in the elections. Last but not the least नाजरीन, there is another party जिसको BSW कहते हैं, बडने सारा वैगनकेट कहते हैं. It is led by सारा वैगनकेट, which is far left party, and far left की जो party है that is again important that this party actually got separated from the left party, and recently अलग हुई. It performed well but it falls short of the 5% votes that are necessary for a party to sit in the lower house of the Germany. नाज़रीन, ये जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं इनमें से ऑब्वियसली बात है अब उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है डिफरेंट पार्टीज़ की. वन बाय वन अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लार्जेस्ट पार्टी जिसने वोट्स लिए जर्मनी के अंदर, दैट वाज द जिसको हम कहते हैं जो पार्टी है विच इज़ SDU, विच इज़ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, विच इज़ लेड बाय द फ्रेडरिक मर्ज. और जो फ्रेडरिक मर्ज हैं उनकी पार्टी ने हाईएस्ट वोट लिए हैं, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, दे गॉट अराउंड 28.52% ऑफ द टोटल वोट्स जो हैं उनको मिले हैं. दिस इज़ फार अहेड दैन द प्रीवियस इलेक्शंस, जब उनको जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन थे 2021 में दे गॉट मच लेस वोट्स दैन दैट. बिसाइड्स दैट अगर हम देखें तो जो दूसरी मेजर लार्जेस्ट पार्टी है दैट इज़ AFD, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, और इस AFD पार्टी जो है इट गॉट अराउंड 20.8% ऑफ द वोट्स इन द इलेक्शंस, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल दैन द प्रीवियस वोट काउंट जो 2021 के अंदर इलेक्शन हुए थे. सो द मोस्ट सरप्राइजिंग गेन वॉज दैट फॉर द AFD पार्टी.
देन देयर इज SPD जो कि ऑब्वियसली बात है रूलिंग पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो ओलफ शोल्स की पार्टी है, उसको जो वोट मिले हैं दैट आर 16% विच इज़ ऑलमोस्ट half of what they got in the previous elections in 2021, which clearly indicates that SPD has got more unpopular under Olaf Scholz. That's why he took the retirement. Besides that, the Green Party है that emerged, that gained a major kind of boost. But previous election में 2021 के वाले में they got less votes, and currently they got around 11% votes in these elections. उसके बाद अगर मैं बात करूँ नाज़रीन लेफ़्ट पार्टी की बात करूँ तो लेफ़्ट पार्टी हैज़ गेंड सो मच पॉपुलैरिटी, जैसा मैंने कहा शुरू में, मेनली बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, एंड दिस लेफ़्ट पार्टी इज़ लेड बाय हेदी रेकनिक, एंड दिस लेफ़्ट पार्टी हैज़ गॉट अराउंड 8.77%, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल दैन द प्रीवियस इलेक्शंस ऑफ 2021. सो हम इसके एनालाइज करेंगे बाद में जाके. बट देन BSW है विच गॉट 4.97, जैसा मैंने कहा ये जो है BSW है इट गॉट स्प्लिट फ्रॉम द लेफ्ट पार्टी इन द रिसेंट पास्ट. सो इन दैट वे लेफ्ट का वोट डिवाइड जरूर हुआ, बट स्टिल दीज पार्टीज गेन्ड मोर वोट्स, एंड देयर आर अदर पार्टीज एज वेल. अब नाजरीन ऑब्वियसली बात है किसी भी पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ली, लेकिन यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है नाजरीन कि जर्मन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दिस सिस्टम वर्क्स इन अ वे दैट 50% सीट्स आर गिवन टू द पार्टीज बेस्ड ऑन द votes, percentage of vote that they got, proportion to their votes, and 50% seats are filled by the candidates who get the largest majority. So party based पे seats भी हैं और candidate based seats भी हैं. So in that count जो मैंने percentage of vote बताया है, this only reflects the 50% of the Bundestag. जो बाकी 50% है that will be filled by the candidates, और उस candidates की जो results हैं वो भी कुछ ज़्यादा different नहीं है इससे. अब आते नाज़रीन एनालाइज करते हैं कि इन इलेक्शन से हम क्या टेक अवे कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस इलेक्शंस. उनमें सबसे पहले बात करूँ नाज़रीन तो दिस इलेक्शन इज़ अ क्लियर विक्ट्री फॉर द फार राइट एज वेल एज द फार लेफ्ट. जिस तरीके से कहा जाता है जनरली कि जो यंग एज ग्रुप है, जिसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स भी हैं, दे आर डिवाइडेड बिटवीन द फार लेफ्ट और फार राइट. जो सेंटर है दैट्स वाई इट गॉट मच लेस वोट्स. इसी हम देखेंगे जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो ओलफ शोल्स की पार्टी है, इट लॉस्ट द वोट्स, लेकिन फार लेफ्ट जैसे लेफ्ट पार्टी है या BSW है, दे गॉट मोर वोट्स, ऑलमोस्ट डबल वोट्स फॉर द लेफ्ट पार्टी. और BSW चूँकि पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, बट एट सेम टाइम जो फार राइट है इट आल्सो डबल इट्स वोट्स फ्रॉम 10% टू 20%. सो गेन दोनों पार्टीज़ का है, बट ऑब्वियसली फार राइट जो है इट गॉट मोर वोट्स दैन द फार लेफ्ट, बट दैट टू हैपन एट द कॉस्ट ऑफ द सेंट्रस्ट पार्टीज़. सो एक किस्म का ये डिवीजन. लेकिन इसमें एक और रीडिंग ये है नाज़रीन इंपॉर्टेंट कि ज्योग्राफिकल डिवीजन भी आई है. जो ईस्ट है, ईस्ट जर्मनी है, दैट हैज़ बीन क्लियरली स्वेप्ट बाय द फार राइट पार्टी. जो AFD पार्टी है, इट क्लियरली स्वेप्ट the eastern part, but it also gained roads into the western part of Germany as well. So East Germany has always been dominated by the AFD, but AFD had swept this east part, and the west part is also gaining. So हम कह सकते हैं कि जो right है, it is moving from east to west in terms of its popularity, and therefore it is generally believed कि उनकी जो popularity है अगले टाइम्स में वो बढ़ना शुरू हो जाएगी. दूसरा टेक अवे नाज़रीन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द जनरल कंसेंसस विद इन द जर्मन मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ दैट दे वुड नॉट मेक एनी कोलेशन विद द फार राइट पार्टी सिंस द वर्ल्ड वॉर II. एंड दैट इज़ वाई ये जो जितनी पार्टीज़ हैं काइंड ऑफ दे हैव एक्चुअली बाइकॉटेड, दे हैव आइसोलेटेड द फार राइट, एंड देयरफॉर दे अनाउंस्ड, चाहे वो फ्रेडरिक मर्ज हों, उन्होंने अनाउंस किया है दैट ही विल नॉट मेक एनी कोलिशन गवर्नमेंट विद द फार राइट विद द AFD. AFD responded by saying that if you don't include us in the government, then you are actually kind of क्या कहना चाहिए, जो मैंडेट है उसकी तौहीन कर रहे हैं. और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लेंगे, हम अकेले गवर्नमेंट बना लेंगे विदाउट द नीड ऑफ एनी कोलिशन पार्टनर्स. सो जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वो अल्टीमेटली फार राइट के लिए एक्सपेंड हुआ है, बट जर्मनी इज प्रैक्टिकली डिवाइडेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट in terms of political popularity and political divisions. Another interesting fact is Nazreen, its turnout. For the first time in the last 40 years, Germany had witnessed 82.5% turnout, which is the highest in the last 40 years, which is a clear indication that Germans are more enthusiastic, more active in bringing change in the system, and therefore यहाँ पे एक और point भी है नाज़रीन कि जितना turnout ज़्यादा हुआ, which means that the younger population came more out into the votes, उन्होंने वोट डाले, and because जैसा हमने कहा कि जो far right है और far left है, it is an ideal block for
the young generation. So more youth population was an indicator that और ज़्यादा turnout जो था वो more youth participation का एक indicator है, which clearly showed that far right और far left की जो victory है वो क्यों हुई है, दोनों gain क्यों किया है, because young people are now into the far right and far left, which is not a good omen for the future of German political stability. Another takeaway is the coalition government. Obviously, Nazreen, this election did not result into absolute majority of any party. So ये जो coalition government है वो किसी की भी हो सकती है, but anyhow अगर 3-way coalition government बनती है, which is likely, तो that coalition government is likely to be weakened. वो weak हो जाएगी because their agendas are fundamentally different, and because the previous coalition government also collapsed because of the infighting on budgetary issues. Therefore, this coalition government is less likely to bring any kind of stability in Germany in that way. So these coalition governments are likely, these coalition government formation talks are likely to spread, but this is something that is likely to affect the Ukraine conflict and Ukraine negotiations that are taking place at the same time as well. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that German election जो थे, they are very important because Germany is the largest economy of the Middle East, of Europe. Germany is the largest economy of Europe and largest industry of the Europe as well, and Germany's involvement in Ukraine talks is likely to affect the future of Ukraine as well. Therefore, the divisions that are created by these elections in Germany is something that is not likely to create a stable Europe. Rather, these elections are a clear indication that Europe is more polarized than ever, not because of the internal factors only, but also because of the external factors. And therefore, this is something that is likely to embolden states that are non-European, non-Western, and therefore create opportunity states like for China, states like India, like Russia. They are likely to grow their influence and take advantage of the internal divisions taking place within Europe. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.